घर के बाहर भले ही दिमाग लेके जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाज़ार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेके जाओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तितली। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए ऐसी शॉर्ट मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ जिससे आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकें एंड अपनी लाइफ को इन्हांस कर सकें। सो आज की स्टोरी है, क्या आपके पास 500 रुपये हैं? सो बताइए, क्या आपके पास 500 रुपये हैं? ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ लोगों के पास होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल, कि अगर आपसे कहा जाए कि उन 500 रुपये से आपको एक बहुत ख़ास चीज़ खरीदनी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो आप क्या खरीदेंगे? ये स्टोरी है एक प्यारे से 8 साल के बच्चे कार्तिक के बारे में, जिसके पास 500 रुपये भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा ख़रीदना चाहता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो स्टोरी को एंड तक देखिए और जानिए कि ऐसा क्या कार्तिक ने ख़रीदा और आपने जो सोचा था और जो कार्तिक ने सोचा था उसमें क्या डिफरेंस है। शाम का समय था। कार्तिक के फादर ऑफिस से घर आते हैं। घर आते ही वो एक कप चाय पीते हैं और वापस से अपनी ऑफिस की फाइल्स में लग जाते हैं और कुछ काम करने लगते हैं। कार्तिक उनके पास आता है और बोलता है, पापा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कार्तिक के फादर बोलते हैं, नहीं बेटा अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ। कार्तिक बोलता है, प्लीज़ पापा मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है पूछो, जल्दी पूछना। कार्तिक बोलता है, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? तो कार्तिक के फादर थोड़ा सा नाराज़ जाते हैं, बोलते तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं कितना भी कमाऊँ, ये कैसा बकवास सा सवाल है, जाओ अपना काम करो। कार्तिक बोलता है, प्लीज़ पापा बता दीजिए ना, बहुत इंसिस्ट करता है। कार्तिक के फादर मान जाते हैं, बोलते हैं, अच्छा ठीक है 500 रुपये अब जाओ। कार्तिक फिर बोलता है, पापा क्या आप मुझे 300 रुपये दे सकते हैं? कार्तिक के फादर को अब और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते, अच्छा तो तुम्हें पैसे चाहिए थे, इसलिए तुम ये गोल गोल बातें घुमा रहे थे, सर खरीदनी होगी तुम्हें ये कुछ फालतू सी चीज़, कोई खिलौने वगैरह। तो कार्तिक बोलता है, प्लीज़ पापा दे दीजिए। कार्तिक के फादर बोलते हैं, जाओ चुपचाप सो जाओ अपने कमरे में। कार्तिक बेचारा मायूस होकर जाके लेट जाता है अपने बेड पे। कार्तिक के फादर अपना काम फिनिश करते हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे उनका काम ख़त्म होता है, उनका गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है। उनको ऐसा लगता है शायद उन्होंने अपने बच्चे को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। उनका बच्चा बहुत शांत होता है, वो कभी पैसे नहीं मांगता, आज मांगा मे भी कुछ ज़रूरी काम होगा। उनको ऐसा लगा। वो कार्तिक के रूम में जाते हैं और पूछते हैं, बेटा सो गए हो? कार्तिक बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ दोबारा उठ के बैठ जाता है, नहीं पापा मैं तो जगा हूँ। तो कार्तिक के फादर बोलते हैं, सॉरी बेटा मैं वो काम में ना थोड़ा सा उलझ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा डांट दिया, ये लो 300 रुपये, तुम्हें जो खरीदना हो तुम खरीद लेना। कार्तिक जैसे उसको वो पैसे मिलते हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है उसके अंदर, वो तुरंत उठता है, खड़ा होता है, अपनी अलमीरा के पास जाता है, उसे खोलता है, उसमें हाथ में भर के बहुत सारे पैसे निकालते हैं, बहुत सारा कॉइन, बहुत सारे नोट, 10, 20, 50 ऐसे। कार्तिक के पापा जैसे ही ये देखते हैं उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं, जब तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? तो कार्तिक बोलता है, पापा मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। कार्तिक के फादर बोलते हैं, पूरे पैसे? बोलता है, हाँ पापा मेरे पास सिर्फ 200 रुपये थे, मैंने आपसे 300 रुपये मांगे, अब मेरे पास 500 रुपये हैं, तो ये लीजिए 500 रुपये, क्या मैं आपका 1 घंटे का वक्त खरीद सकता हूँ? क्या आप कल मेरे साथ बैठ के डिनर कर सकते हैं? मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, अपने स्कूल, अपने फ्रेंड्स के बारे में आपको बहुत कुछ बताना है। कार्तिक के फादर को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो अपने बच्चे को कभी समझ ही नहीं पाए कि उनके बच्चे के पास हर एक खिलौना है, लेकिन वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि उसके फादर उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। वो मासूम सा बच्चा जो कभी शिकायत नहीं करता, कभी कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो चाहता इतनी सी चीज़ है कि उसके फादर उसके साथ बैठ के बात करें, उसके साथ खाना खाएँ। सो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्यारा सा बच्चा कार्तिक, जिसका बहुत ही मासूम सा दिल है, वो क्या चाहता है? वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके फादर उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ बातें करें, उसके साथ डिनर करें। और हम बड़े लोग जिन्हें दुनिया भर का नॉलेज है, दुनिया भर का ज्ञान है, हम अपनी पूरी लाइफ में ये नहीं सीख पाते हैं कि हम अपने ऑफिस और घर को मैनेज कैसे करें। जब हम अपने ऑफिस से अपने घर आएँ तो अपने ऑफिस की टेंशन्स को ऑफिस में रख कर आएँ, और जब हम अपने घर आएँ तो हम अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें, क्योंकि जो लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ें वैल्यूबल होती है ना, वो फैमिली होती है। अगर आपने अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया है तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कम पैसा हो और आपने बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया है, लाइफ स्पेंड किया है, तो एक खुशी आपके दिल में हमेशा रहेगी, चाहे आप कहीं पर भी हों। अभी जब मैंने आपसे पूछा कि आप 500 रुपये से क्या खरीदेंगे,
हम सबके मन में अलग अलग चीज़ें आई होंगी, किसी को कुछ अपनी फेवरेट लगी होगी, किसी को कुछ फेवरेट लगी होगी, लेकिन जो उस बच्चे ने सोचा हम उस लेवल तक नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का दिल बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, वो बहुत ही मासूम होते हैं। उनके पास कितने भी खिलौने हों, उनके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर उनको लाड प्यार ना मिले ना अपनी फैमिली का, वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें चाहिए होता है, बच्चों क्यों इतनी अटेंशन सीकर होते हैं? क्योंकि उन्हें प्यार चाहिए होता है। सो फ्रेंड्स, हमेशा अपनी फैमिली को वैल्यू दें। पैसा वैल्यूएबल है, लेकिन इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है कि आप अपनी फैमिली को इग्नोर करें या अपना गुस्सा, अपने ऑफिस का गुस्सा अपनी फैमिली पे उतारें। क्यों? क्योंकि ऑफिस में आपका रिप्लेसमेंट है, ऑफिस में आपकी जगह कोई और ले सकता है, लेकिन आपके घर पे आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। सो फ्रेंड्स, आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करें। ऑफिस से घर आएँ तो ऑफिस की टेंशन्स को ऑफिस में रख के आएँ और फैमिली के साथ बहुत सारा फन करें। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।